नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो देखिए 19 फरवरी को आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चुन कर लाए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका 30 में से जो है ना 4-5 ऑब्जेक्टिव आपका दोनों सीटिंग में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए आपका कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो देखिए ग्राम पंचायत का गठन 5000 जनसंख्या पर किया जाता है। 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की? तो 1975 के आपातकाल की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने की थी, और उस इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। ठीक है, पूरे ज़िले का प्रशासन कौन करता है? तो देखिए पूरे ज़िले का प्रशासन करता है जिला दंडाधिकारी। ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और जिनको आप डीएम के नाम से जानते हो। नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? तो नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए आंदोलन 2006 ईस्वी में हुआ। ठीक है, जल आपूर्ति की निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? बोलिविया में। ठीक है, बोलिविया में पानी का कमी के कारण वहाँ पर जन संघर्ष हुआ था। ठीक है, विग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो ये ब्रिटेन का है। और ठीक है, आपने अभी कुछ दिन पहले नाम सुना होगा ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति थे और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं वो टोरी नामक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो देखिए सबसे पहले महिलाओं को 1918 में इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? देखिए दोहरी सरकार भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संविधान की सर्वोच्चता भी है। तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? 45, 48, 53 या 75? तो देखिए पटना नगर निगम में कुल मिलाकर 75 वार्ड है। भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी भाजपा का स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, ठीक है, एनडीसी का गठन कब हुआ? तो एनडीसी का गठन 1952 में हुआ। ठीक है, एनडीसी का गठन कब हुआ? 1952 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आपका है y बराबर C+I में I क्या है? I का मतलब इन्वेस्ट, I का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट। ठीक है, यानी निवेश। ठीक है, ये आपका क्या है? निवेश। इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? बीमा का व्यय। ठीक है, अब आपका है खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो देखिए कृषि और खनन में जितने भी आते हैं ना, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण के ऊपर बल दिया जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण के ऊपर बल दिया जाता है। इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? तो देखिए पूंजी का पारिश्रमिक जो आपका होता है वो मजदूरी होता है। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? संस्थागत मतलब एक तरह से किसी संस्था का। ठीक है, तो महाजन पर्सनल है, व्यापारी पर्सनल है, रिश्तेदार भी पर्सनल है, लेकिन सहकारी बैंक आपका
ये क्या है, संस्थागत है। भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है, अल्पकालीन, मध्यम अवधि और दीर्घकालीन, इनमें से सभी। ठीक है। ग्रामीण विकास और कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की वित्त की आपूर्ति कौन करता है, भूमि विकास बैंक। ठीक है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसका कमेंट करके बताइए कि कब हुआ था। विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है, सेवा क्षेत्र। ठीक है, किस में होता है, सेवा क्षेत्र। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में नरसिम्हा राव के द्वारा लागू की गई थी, जो उस समय के भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। कृषि उत्पाद के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, एग मार्क का। ठीक है, कृषि उत्पाद का जितना भी प्रमाण रहेगा ना, मतलब उसको सर्टिफिकेट कौन देता है, एग मार्क। ठीक है। मानव पूंजी का प्रमुख घटक भोजन है, स्वास्थ्य है और शिक्षा है, तो ये इनमें से सभी। ठीक है। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई, तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू की गया। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक कब शुरू किया गया, तो ये आपका शुरू किया गया 1990 में। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है, पशुपालन है, मछली निर्माण है और वानिकी भी है, तो ये आपका हो जाएगा विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण। इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है, मुद्रा। ठीक है, मुद्रा जो है आवश्यकता का दोहरे संयोग का जो समस्या है उसको हल करता है। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है, देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात SBI, RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI या PNB। तो देखिए, ये आपका PNB सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में 30 बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया, जिसमें कि एक प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया, आप उसका कमेंट में जवाब बताइए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।